ये रहा एंट्री। कैश परचेज की सभी एंट्रीज एग्जाम में घुमाने वाले सारा टाइप एक साथ, यानी कि एग्जाम में जो घुमा करके एंट्री पूछेंगे परचेज रिलेटेड, वो सारा टाइप का यहाँ पे दिया गया है। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश लिखा हुआ है तो समझ जाओगे कैश में। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, यहाँ पे नेम भी है और कैश भी है, तो नाम और कैश दोनों रहेगा तो याद रखो कैश। जैसे मान लो कि अगर मोहल्ला के किराना दुकान से, राशन दुकान से अगर कोई सामान तुम खरीदने जाते हो, कैश पैसा दे के अगर सामान खरीदोगे तो देखो कि नाम तुम्हारा डायरी निकाल करके नहीं लिखे, क्योंकि नगद दिए हो, उसको कहीं पैसा मिल गया दुकानदार को। और वही सामान अगर तुम उधार में खरीदोगे तो तुरंत वो तुम्हारा नाम डायरी निकाल करके तुम्हारे नाम से वो एंट्री पास करेगा। इसलिए यहाँ पर हम कैश पैसा दे दिए तो हमको नाम से कोई मतलब नहीं है, नगद से मतलब है। परचेज गुड्स, अब यहाँ पर ना नेम है ना कैश है, तो जिसमें नेम, कैश और ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट जिसको बोलते हैं उधार में, ऑन क्रेडिट, ये भी लिखा हुआ नहीं इस क्वेश्चन में। तो तीनों जब नहीं रहता है तो ये मान के बनाया जाता है कि कैश पैसा दे करके खरीदे हैं, तो कैश पैसा दे खरीदे। कैश परचेज, कैश परचेज में यहाँ पर गुड्स हिडन है, छुपा हुआ गुड्स, तो जहाँ अगर क्वेश्चन में कैश परचेज लिखा हुआ तो ये समझना कि गुड्स जो से कैश पैसा दे करके खरीदे हैं। ये मत समझो कि एसेट्स खरीदे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स सामान को बेचने के लिए हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं। और फर्नीचर एसेट्स तो हमने यूज़ करने के लिए लेते हैं, एक बार दो बार लेते हैं और 3-4 साल तक वही चलते रहता है। लेकिन गुड्स तो एनी टाइम ट्रांजेक्शन होता रहता है ना, इसलिए इसको गुड्स समझ करके पास किया जाता है। तो ये भी हम गुड्स खरीदे हैं कैश पैसे दे करके। परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड पेड हिम इमीडिएटली 10,000, अगर तुरंत हम कैश पर एक गुड्स खरीदे और तुरंत पैसा दे दें, यानी कैश में खरीदे, ये भी कैश में। परचेज गुड्स एज पर कैश मेमो नंबर 501 जैसे हम लिए हैं, तो वो नंबर कोई भी हो सकता है, फॉर 10,000। अगर कैश मेमो नंबर दिया हुआ है तो कैश मेमो कब मिलता है, जब नगद हम लोग पैसे देते हैं तो एक बिल बना करके देता है जो कैश मेमो, उसमें हम लोग का अपना नंबर होता है जो एंट्री करता है। तो यहाँ पे भी क्या समझिए, तुमको कैश पैसे दे के खरीदे हैं, तो सब का एंट्री जितना है सब का एंट्री एक ही होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज डेबिट क्यों हुआ ये पहले भी एंट्री बता चुके हैं। रूल्स के हिसाब से, गोल्डन रूल्स के हिसाब देखोगे तो परचेज नॉमिनल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट से हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस डेबिट होता है। कैश रियल अकाउंट है, कैश मेरे से गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरा अगर देखा जाए, दूसरे हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो मेरे पास से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स मेरे पास आ रहा है तो परचेज को डेबिट कर दिए, कैश मेरे पास से गया इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिए। अब इसी तरह से क्रेडिट का एंट्री कैसे पहचानेंगे सर, तो हम कैश और क्रेडिट दोनों पहचानने के लिए आपको यहाँ पे बतला रहे हैं कि क्रेडिट का कैसे एंट्री पास करोगे, मतलब पहचान कैसे करोगे, इसके आगे बता रहे हैं। देखिए क्रेडिट परचेज की सभी एंट्री, तो क्रेडिट का पहचान यहाँ पे बता रहे हैं, एग्जाम में घुमाने वाला सारे टाइप एक साथ क्रेडिट का। फर्स्ट गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, देखो गुड्स परचेज की नेम दिया हुआ, नेम के साथ यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ, तो केवल नेम दिया रहेगा तो समझ जाना है कि उधार में खरीदे हैं। या फिर क्वेश्चन में मिलेगा गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, यहाँ पे नेम के साथ साथ ऑन क्रेडिट भी लिख दिया है कि उधार में खरीद रहे, इसमें ऑन क्रेडिट नहीं है, ये भी उधार में, तो दोनों को यहाँ पर उधार में है, तो इसका एंट्री क्या पास होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। गुड्स आया डेबिट कर दिए, आप सोहन से खरीदे हैं तो सोहन में रही क्या गिवर, और या तो मेरा पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन अकाउंट में, तो गिवर को क्रेडिट करने के लिए बोलता है, इसलिए यहाँ पे गिवर को क्रेडिट कर दिया गया, क्योंकि पैसे मेरे पास गया नहीं, यानी कि कैश जो यहाँ लिखा था कैश की जगह पे नाम डाल देना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। सेकेंड है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि गुड्स उधार में खरीदे, लेकिन किससे उधार में खरीदे नाम नहीं मालूम है, तो बताया कि जहाँ पे नाम नहीं मालूम रहता है वहाँ पे क्रेडिटर्स और डेटर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड्स परचेज किए तो देखना पड़ेगा क्रेडिटर्स है कि डेटर्स आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि हम गुड्स खरीदे तो पैसा हमको अगला को देना है, तो जिसको देना रहता है उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जब नाम नहीं रहेगा तो वहाँ पर याद रखोगे क्रेडिटर्स इस्तेमाल करेंगे जब उधार में गुड्स खरीद रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कैश का समझा दिए, उधार का समझा दिए, जितना भी हम बताएं और करके ना, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। परचेज से रिलेटेड सारा कैश और उधार का बारे में हम बता दिए, सिर्फ चेंज होगा तो नेम चेंज रहेगा और कैश मनी का बारे में चेंज रहेगा, लेकिन डेबिट क्रेडिट तुम्हारा यही पास होगा। अब यहाँ पे पहचान हम दिए हैं, ओनली नेम लिखा है तो क्रेडिट मानकर
बनाना, जैसे यहाँ पे नेम दिया हुआ है तो उधार मान के बनाए। जिसमें कैश नहीं लिखा है, नेम भी नहीं लिखा है और ऑन क्रेडिट भी नहीं लिखा है तो उसको कैश मान करके बनाना है। और जिसमें नेम और कैश रहेगा तो कैश में, कैश लिखा हो तो इसी पता चल रहा है कैश है, और तीनों नहीं लिखा रहेगा तो भी क्या मानना है, कैश में। तो आपको परचेज से रिलेटेड गुड्स के बारे में हम दे दिया। अब इसी तरह सेल का, एसेट्स का, ड्राइंग का सारा का हम आपको एक एक करके बताएंगे। बस मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।